नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। सबसे पहले मैं उमैर भाई और उनके भाई अब्दुल्ला साहब को ये मुबारक महफिल सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी फैमिली को और हाज़रीन हमारे जितने अहबाब मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं और उनकी फैमिली मेंबर मौजूद हैं, सबको इस मुबारक महफिल में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बात याद रखिएगा, ये कोई नई बातें भी नहीं हैं कि ऐसी हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा, वरना आप नहीं जानते, सबको पता है, सब जानते हैं, मगर हम पता नहीं दिली तौर पर उसके लिए तैयार क्यों नहीं होते और दिली तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं क्यों करते। तो हकीकत ये है कि ये जो महाफिल होती हैं, इन महाफिल में आने वाला, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे हबीब ने फरमाया इन महाफिल में आने वाला बदबख्त नहीं लौटता, बदबख्त नहीं लौटता। अब हम आकर के जनाब वाला अपनी दुनियादारी शुरू कर दें, अपने जो भी मामलात कर दें, मेरी समझ में ये नहीं आता। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि अल मलाइकति सय्याहीन, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी और कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ नहीं करते, वो अल्लाह की इबादत करनी फरिश्ते काफी है और जमीन व आसमान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो अल्लाह के फरिश्तों से मामूर ना हो। फरमाया उनकी ड्यूटी, फरिश्ते क्या ढूंढते हैं, ये भी सही हदीस है। फरमाया वो ढूंढते हैं गलियों में, हर मोहल्ले में जाते हैं और जिस मोहल्ले में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, जिस मोहल्ले में रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा हो, जिसमें हदीस रसूल पढ़ी जा रही हो, जिसमें इरशाद खुदा पढ़ा जा रहा हो, फरिश्ते कहते हैं आओ आओ बखा बखा, आओ आओ हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। यानी फरिश्ते क्या कहते हैं, मासूम फरिश्ते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर की महफिल में बंदा आ गया, अपने मकसद को पा गया। जहां जिक्र रसूल हो रहा है वहां पर बंदा आ गया, अपने मकसद को पा गया। जहां पर जिक्र खुदा हो रहा है वहां पर बंदा आ गया, मकसद को पा गया। ये वो महाफिल है, यहां दामन फैला के बैठे और अल्लाह उसके रसूल से लौ लगा के बैठे। ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ पाने के लिए लौ लगाना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए दिल लगाना पड़ता है और फिर ऐसा मिलता है कि बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो महाफिल होती हैं, फरिश्ते जब ढूंढते ढूंढते किसी मोहल्ले पर जाते हैं और किसी जगह पर जाते हैं। एक और हदीस पाक है, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने लिखा है, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ये जमीन जो है, जमीन रोजाना एक हिस्सा दूसरे हिस्से से पूछता है, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से पूछता है, एक राह दूसरे राह से पूछता है, एक घर दूसरे घर से पूछता है, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है, एक वादी दूसरी वादी से पूछती है।
जरा बताना, आप ये जो पहाड़ था, ये पहाड़ था, जरा बताना आज तेरे ऊपर क्या हुआ? अरे अल्लाह माफ करे, मेरे ऊपर क्या हुआ मैं बता नहीं सकता। ये घर बता, तू बता। वो कहते हैं जी अल्लाह माफ करे, मेरे अंदर क्या क्या गुनाह और गलतियां हो गई मैं नहीं बता सकता। मेरे हबीब ने फरमाया दूसरा महल एक और महल से पूछता है, ये जगह इस जगह से पूछती है, जरा ये बता ऐ फ्लैट, ऐ घर, ऐ बंगला, ऐ हाल, ये बता तेरे अंदर क्या हुआ? फरमाया कुछ दिन पहले तो यहाँ झुम्मर ताड़ी लगी हुई थी, कुछ दिन पहले तो वहां इख्तिलाफ था, यहाँ पर गुनाह का अमल हो रहा था। आज मेरा लिए मुबारक दिन है कि आज गुनाह का अमल नहीं, जिक्र मुस्तफा का अमल हो रहा है और जिक्र खुदा का अमल हो रहा है। जगह एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करती है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जहां पर मेरा जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र और अल्लाह का जिक्र होता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका। मुस्लिम की हदीस है, मेरे हबीब फरमाते हैं उसके इर्द गिर्द, ये चार दीवारी के इर्द गिर्द जो है, जैसे हमारे ये बच्चे खड़े हुए हैं, फरमाया उस जगह के इर्द गिर्द अल्लाह के फिरिश्ते हिसार बना करके खड़े हो जाते हैं। और फरमाया जिस जगह पर अल्लाह के फिरिश्ते हिसार बना ले, उस जगह पर ना शैतान आ सकता है और ना ही शैतान का कोई वसवसा आ सकता। बड़ी मुबारक जगह पर बैठे हुए मेरे भाई, फिरिश्तों के हिसार में बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह हाजी मोहम्मद अमीन साहब तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। हम फिरिश्तों के हिसार में बैठे हुए हैं, हमारे आसपास फिरिश्ते हैं। और मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया गाशियत अलैहिमुर रहमा, फरमाया जिस जगह पर मेरा जिक्र होता है और मेरे रब का जिक्र होता है, जहां पर कुरान पढ़ा जाता है, जहां पर हदीस पढ़ी जाती है, मेरे हबीब ने फरमाया गाशियत अलैहिमुर रहमा, फरमाया जैसे मौसम और सीजन की बारिश छम छम बरसती है, ऐसी महाफिल पर अल्लाह की रहमतें वैसे बरसती है। अल्लाह अकबर। एक जुमला और भी मेरे हबीब ने फरमाया, फरमाया नाज़लत अलैहिमुस सकीना, नाज़लत अलैहिमुस सकीना। फरमाया आप किसी भी महफिल में चले जाओ जहां पर बड़े से बड़े जो है वो सामान, दिल लुभाने के सामान मौजूद हो और दिल चुराने के सामान मौजूद हो, मगर फरमाया जिस जगह पर रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, सालिहीन का जिक्र होता है, मेरे हबीब फरमाते हैं नाज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह वहां पर लोगों पर इत्मीनान क़ल्बी उतारता है, रूहानी सुकून उतारता है, रूहानी लज्जत उतारता है। मगर हम लोग जो है, हम लोगों को थोड़ी पता है, हम लोग तो दुनियादार हैं, दुनिया का तमाशा कहां हो रहा, दुनिया का सामान कहां मिल रहा है, दुनियादारी का धंधा कहां चल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक और जुमला भी फरमाया, इसी हदीस के साथ है। सहाबा हुजूर फरमाते हैं ये फिरिश्ते जब आते हैं, कुछ फिरिश्ते यहां पर मौजूद रहते हैं और कुछ फिरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। ये सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने जराउल इफ़हाम में लिखी है। फरमाया कुछ फिरिश्ते अल्लाह की बारगाह में भी पहुंच जाते हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछता है फिरिश्ते कहां गए थे, वहुवा आलमु बिहिम, हालांकि अल्लाह को पता है ये कहां गए थे, कहां से आए। ये जो पूछना होता है ना, पूछना, अगर हम ये कहें अल्लाह ने पूछा, कोई कहे कि अल्लाह को पता नहीं था, तो अल्लाह ताला की तो ला इल्मी, ऐसा नहीं है।
ये पूछना किसी बात को समझाने के लिए है। कुरान पाक में मौजूद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जब कयामत का दिन होगा, वइदल मऊदा, मऊदा कहते हैं उस लड़की को जो जिंदा दरगोर कर दी गई हो, जो जिंदा दरगोर कर दी गई हो ज़माने जालियत की रस्म में। फरमाया वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह ताला कयामत के दिन मऊदा से पूछेगा, ऐ मऊदा बच्ची बता तुझे किस गुनाह की वजह से इन लोगों ने जिंदा दरगोर कर दिया था, हालांकि अल्लाह को पता है उसका कोई गुनाह पूछे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, नबी बना करके भेजा और नबूवत के मोजज़ा के तौर पर आसा शरीफ दिया, आसा शरीफ दिया। अल्लाह को पता है कि ये मेरा पैगंबर है, अल्लाह को इल्म है मैंने मोजज़ा के तौर पर आसा शरीफ दिया है। तब भी कुरान कहता है वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा बता तो सही तेरे सीधे हाथ में क्या है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह जानता है तब भी पूछ लेता है, अल्लाह को खबर है तब भी पूछ लेता है। जिस तरह अल्लाह को पता है और अल्लाह पूछता है, उसके इल्म में कमी नहीं आती। मुस्तफा को भी खबर होती है, मुस्तफा पूछ लेते हैं तो मुस्तफा के इल्म में भी कमी नहीं आती। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है आपको पता है? 600 साल हो चुके थे अल्लाह तबारक व तआला की आसमान से उतरने वाले वो खैर और बरकत जो एक तसलसल के साथ चली आ रही थी, 600 साल से मौकूफ थी। आपको पता है जब नबी नहीं होंगे तो कुरान कहां उतरेगा, जब नबी नहीं होगा फरिश्ते कहां उतरेंगे, जब नबी नहीं होगा अल्लाह की रहमतें कहां उतरेंगी, जब अल्लाह नबी नहीं होगा अल्लाह की बरकतें कहां उतरेंगी। मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के दरमियान पौने 600 साल का ड्यूरेशन है, टाइम है। इस दौरान अल्लाह की रहमतें मौकूफ हो चुकी थी, मायूसी था चुकी थी, उदासी था चुकी थी, बरकतें आना बंद हो चुकी थी। अपने नबी के मिलाद की शक्ल में और फिर कुरान की नुज़ूल की शक्ल में, जिब्रील के वुरूद की शक्ल में अपने महबूब के सदक़े से अल्लाह ने आसमान से रहमतें भी उतारी हैं, बरकतें भी उतारी हैं और कुरान भी उतारा है, मुस्तफा को भी भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी नुज़ूल रहमत का बायस है, हुजूर का मिलाद नुज़ूल बरकत का बायस है। हुजूर नहीं आते तो जिब्रील कहां आते? और ये आपको पता होना चाहिए, जिस धरती से फरिश्ते गुजर जाएं वो धरती मुबारक हो जाती है, जिस धरती पर फरिश्ते उतर आए वो धरती मुबारक हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का, आपके मिलाद का फायदा यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की शक्ल में रहमतें उतारी है और जिब्रील और फरिश्तों के शक्ल में रहमतें उतारी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुछ फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं और वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह हम गए थे, बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तिलावत कुरान कर रहे थे, तिलावत हदीस कर रहे थे। मेरा रब पूछता है, पता है रब को, फरिश्ते बताओ मेरे बंदे क्या मांग रहे थे, मेरे बंदे क्या कह रहे थे, मेरे बंदे सवाल क्या कर रहे थे। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह वो तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। मेरा रब पूछता है, फरिश्तों बताओ उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरमाया देखा तो नहीं है, मगर जिससे सुना है उस पर एतमाद पक्का करते हैं। वो कौन सा उम्मती है जो मुस्तफा के बात पर एतमाद न करे, मुस्तफा के इल्म पर एतमाद न करे? वो कौन सा कलमा गो है कि मुस्तफा की शान पर एतमाद न करे? ये कौन सा कलमा गो है कि मुस्तफा की इज्जत और मुस्तफा के वकार और मुस्तफा की शान पर एतमाद न करे? फरमाया, या अल्लाह इन लोगों ने जन्नत देखी नहीं है मगर मुस्तफा के फरमान पर यकीन पुख्ता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के हक में जन्नत लिख दी है, ये कयामत के दिन हमेशा के लिए जन्नती हो चुके हैं।
फिरिश्ते फिर अर्ज करते हैं, ऐ मेरा अल्लाह ताला पूछता है फिरिश्तों से, फिरिश्ते बताओ तो सही, बताओ तो सही वो बंदे क्या कह रहे थे। अल्लाहु अकबर। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, फिरिश्ते कहते या अल्लाह, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम के अजाबों से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम की सख्तियों से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम के अजाबों से पनाह मांग रहे थे। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को पता है फिर भी पूछता है, फिरिश्तों बताओ उन्होंने कभी जहन्नम देखी है? या अल्लाह देखी तो नहीं है, मुस्तफा से सुना जरूर है, मुस्तफा की बात पर यकीन पुख्ता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे जिक्र की महफिल में आ गए हैं, मेरे यार की जिक्र की महफिल में आ गए हैं, हमने इनके लिए जहन्नम जो है उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं और जन्नत से हमने इन्हें महफूज कर दिया। फिरिश्ते वहां पर, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फिरिश्ते एक जुमला कहते हैं, मैं बात खत्म कर रहा हूं, हमारे हज साहब तशरीफ लाए हैं, इन्होंने आगे भी जाना है। तो फिरिश्ते अर्ज खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, हम वहां गए थे तो मुझे भी बुलाया गया है, बहुत से लोगों को बुलाया गया है, और कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आए। और ये देखिए शरीयत में जो है ना, शरीयत में बिन बुलाया मेहमान चोर है, जिसको दावत नहीं दी, आपकी दावत में शरीक हो गया, वो चोर है। मगर अल्लाह उसके रसूल की महफिल का हक ये है, यहां पर अगर कोई बुलाने पर आता है उसके दामन को भर दिया जाता है, और कोई बिन बुलाए आता है उसके दामन को भी भर दिया जाता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। फिरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, एक बिन बुलाया आया हुआ था, वो तो वैसे मिलने के लिए आया था काशिफ भाई को। काशिफ भाई ने कहा कि भाई मैं तो इधर बैठा हुआ हूं, प्रोग्राम है। बोला अच्छा भाई मैं भी आ जाता। आया नहीं था, उसको पता ही नहीं था, मैं भी आ जाता हूं। काशिफ भाई ने कहा भाई साथ बिस्मिल्लाह बैठे नहीं, बैठ गए। और उसके बाद या अल्लाह, ये बिन बुलाया मेहमान है, इसका क्या हुक्म होगा? आप बड़े मुहज्जब, बड़े मुअद्दब, मगर बिन बुलाए मेहमान को शायद आप कबूल न करें, मगर रसूलुल्लाह की महफिल में जो भी आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सहाबा फिरिश्तों सुनो, ला यशका जलीसुहुम, फरमाया मेरे यार की महफिल में जो आ जाता है तुम्हारा रब उसे बदबख्त वापस नहीं पलटाता, उसके खाली दामन को खाली वापस नहीं पलटाता। ये अल्लाह की शायान शान नहीं है कि उसके यार की महफिल में कोई फिर वो खाली हाथ चला जाए, उसके यार की महफिल में कोई आए और खाली दामन चला जाए, उसके यार की महफिल में आए और अल्लाह नवाजे ना। अरे ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि इंदा ज़ालिका, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फिरिश्तों चलो ऐसा करो, तुम वहां पर भी महफिल हो रही है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुल्ला अली कारी 10वीं सदी का इमाम है, उसने लिखा है अल्लाह ताला पूछता है फिरिश्तों यही महफिल थी ना? अल्लाह ताला अपनी शायान शान जहां पर भी है वहां पर फिरिश्तों से पूछता है, फिरिश्तों यही महफिल है ना जिसको तुम छोड़ करके आए हो? अरे मेरे दोस्तों, आपको जितनी भी महाफिल दिखानी हो, आपको जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी, मगर अल्लाह उसके रसूल की महफिल ऐसी है, यहां पर भी होती है, अल्लाह की बारगाह में भी होती है, और मुल्ला अली कारी ने कहा है रसूलुल्लाह की बारगाह में भी होती है, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी ये महफिल होती है। आप अंदाजा लगाएं, आपने तो छोटा सा सिस्टम लगा रखा है, मगर ये सिस्टम ऐसा है कि मक्का मदीना की फजाओं में भी ये देखी जा रही है। अल्लाह की शायान शान जो भी उसका, अल्लाह तबारक व तआला की शायान शान उसका महल है, वहां पर भी ये महफिल देखी जा रही है। अरे दुनिया में कोई एक ऐसी महफिल नहीं है कि बगैर जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया में मुंतशिर हो जाए। ना ना, अल्लाह
अल्लाह उसके रसूल की महफिल ऐसी है कि आप करते पाकिस्तान में हैं, अर्शे उला पर भी देखी जाती है, अल्लाह की बारगाह में भी देखी जाती है, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी देखी जाती है। काश जब हमारा रसूलुल्लाह के सामने जिक्र हो, रसूलुल्लाह की बारगाह में इस महफिल का, तो हमारे आदाब भी सामने हो, हमारी नियाज भी सामने हो, हमारी आजिज़ी भी सामने हो, हमारी उम्मती होने का हक भी सामने हो। ये कौन सा उम्मती है कि जिक्र रोके, मेरे इमाम फरमाते हैं, जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो या रहे, फिर कहे मर्दा क्या हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। अरे उम्मती होने का हक उसी को हक हासिल है जो जिक्र मुस्तफा भी करता है, जिक्र सहाबा भी करता है, जिक्र औलिया भी करता है और जिक्र अंबिया भी करता है। और मुल्ला हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं जिक्र सालिहीना जिक्रुल अंबिया इबादतुन व जिक्र सालिहीन कफारतुन। फरमाया जब तक नबियों का जिक्र होता रहता है, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी इबादत लिखते रहते हैं, और जब अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों का कफारा लिखना शुरू करा देता है। अल्लाह ताला हमारे इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, साहिब महफिल को खुसूसी तौर पर दुआ फरमाए। हमारे मरकज फैजान मदीना के शेखुल हदीस, बड़ी इल्मी शख्सियत है, बड़ा इल्मी नाम है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेखुल हदीस व तफसीर मोहम्मद हसन रजा तारी कादरी ज़ीरा इल्म हो शर्फ हो की वालदा हुजूर इस दुनिया से इंतकाल कर चुकी हैं। अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, अल्लाह लिबास जन्नत अता फरमाए, फिराश जन्नत अता फरमाए। हमारे क़िबला अल्लामा साहब को, मुफ्ती साहब को, शेखुल हदीस साहब को अल्लाह सब्र दे और सब्र पर अजर दे। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व मा अलैना